नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसके झा सर के द्वारा प्रकाशित लोको पायलट प्रैक्टिस सेट संख्या 3 के जीके जीएस का डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। एवं वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आपके लाइक्स एंड कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये दोस्त अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 3 में महायान संभव। यहाँ बौद्ध धर्म दो ग्रुप में बट गया था, हीनयान और महायान। तो महायान किससे संबंधित है? यहाँ बौद्ध धर्म से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यह 7 करंट से रिलेटेड है। हाल ही में 37वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी नंबर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी चेन्नई हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद में यह आयोजित हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि साइंस का क्वेश्चन है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में कह रहा है केवल गैस तरल के समान व्यवहार करता है। ऑप्शन बी में गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करता है। ऑप्शन सी में गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। ऑप्शन डी केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। तो यहाँ तरल का मतलब होता है जिसमें बहाव का गुण प्रवृत्ति पाया जाता हो, तो वह ठोस में तो नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। गैस और द्रव जो लिक्विड होता है इसमें व्यवहार पाया जाता है तरल का। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है। इसको पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं। निर्वाचक जो होता है, निर्वाचक सभा पहली बार कब मिला था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1946। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1946 में मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एक एकल झिल्ली का आवरण होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी रसधानी, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी लवक। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा वैक्यूल। रसधानी के चारों ओर एक झिल्ली पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति यानी कि शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? ये भी करेंट का क्वेश्चन है, स्टैटिक टाइप। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको आप याद रखिएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। फिर आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका फूल जाएगी यदि, ऑप्शन ए में कोशिका कब फूल जाता है? तो आइए इसको अब देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता बाहर के चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो जाएगी। कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो जाएगी। ऑप्शन सी नंबर में हम कोशिका के भीतर तथा उसके बाहर के जल के अणुओं की सांद्रता समान हो और ऑप्शन डी जल के अणुओं की सांद्रता महत्व नहीं रखती है। तो यहाँ पे 16 का आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिका के बाहर है चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता जो होता है, जो उसके भीतर के सांद्रता के अणुओं से अधिक होता है, तो इस स्थिति में कोशिका फूल जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी करंट का क्वेश्चन है, करंट का नहीं है पर इसको करंट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे लक्षद्वीप का मिनी क्वाड द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो ऑप्शन ए श्रीलंका हो जाएगा, इंडोनेशिया, ऑप्शन सी नंबर म्यांमार, ऑप्शन डी मालदीव हो जाएगा। तो यह अभी विवाद में चल रहा था, इसकी वजह से आपको याद होगा ही कि मालदीव में होगा। मालदीव का ही क्या बोलते हैं, पड़ोसी देश का हिस्सा है लक्षद्वीप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में यहाँ रख सकते हैं।
यहाँ होता है R बराबर रो L अपॉन ए होता है, ठीक है। जहां R प्रतिरोध हो गया, रो प्रतिरोधकता हो गया, L लंबाई हो गया और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हो गया। अगर रो और लंबाई को कांस्टेंट अगर हम कर देते हैं तो R क्या व्युत्क्रमानुपाती नहीं हो जाएगा ए के, और ए क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो पूछ रहा है कि जो कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा, ठीक है। यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कमोडिटी बाजार में जो होता है व्यापार होता है कच्चे तेल के साथ, चांदी के साथ, सोना के साथ, लेकिन मुद्रा के साथ नहीं होता है। तो यही पूछ रहा है किसके साथ नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, 4 केजी वजन की एक वस्तु स्थिर स्थिति से निरंतर बल लगाने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पे इसको आगे की ओर ले लेते हैं। 1/2 एम के जगह कितना दिया है 4 केजी और भी के जगह कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाएगा। 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह न्यूमेरिकल टाइप है, उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस टाइप के एक न एक क्वेश्चन आपको रेलवे में आता ही है, क्या कि रेलवे जाना ही जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है, तो एक करेंट का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, जोनाथन क्राइस्ट ने जीता है, ठीक है। फिर आगे की ओर चलते हैं, साइंस का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, बल कभी भी अकेले नहीं होता है, बल कभी भी अकेले नहीं होता है। संवेग बराबर होता है m इंटू भी, मतलब द्रव्यमान गुना वेग। बल का मात्रक याद रखिएगा, ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य की 16 साल की कन्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड की। करंट का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डेमोक्रिट्स, ऑप्शन सी जोसेफ प्राउस्ट और ऑप्शन डी एंटोनी एल लेवोजियर। तो आधुनिक केमिस्ट्री का पिता एंटोनी लेवोजियर को कहते हैं, इसी ने दो महत्वपूर्ण नियम दिए थे और ये केमिस्ट्री का नींव रखा था। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एंटोनी लेवोजियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यह हम त्योहार से क्वेश्चन आ गया जो कि स्टैटिक टाइप पे आता है। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है। जल्लीकट्टू जो है पोंगल त्योहार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का त्योहार है, जिसमें इस त्योहार में मनुष्य और भैंस के बीच में लड़ाई करवाई जाती है, ठीक है। बिहू असम का हो जाएगा, हॉर्नबिल नागालैंड का हो जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा साथ ही। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का
मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश होता है। तो खाद्य पदार्थों जो होता है खराब हो जाता है, यानी कि जल्द ही ज्यादा समय तक रखने पर दुर्गंध उसमें से आने लगता है, क्योंकि वह ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? मैक्सिको, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिको। यह करेंट का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड H2S, मीथेन हो जाएगा CH4, और ऑप्शन डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बायोगैस संयंत्र जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है गाड़ियों के धुएं में पाया जाता है। इसके सेवन से मनुष्य को सफोकेशन होता है, मतलब सांस लेने की दिक्कत आ जाती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो विपरीत बिंदुओं के समरूपी प्रतिरोध की गणना करें जो 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं और 6 ओम के एक प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार समानांतर में जुड़ा हुआ है दो प्रतिरोध और एक सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो समानांतर में एक का वैल्यू कितना दिया है 4 ओम दिया है, और एक का कितना दिया है 12 ओम, और इस श्रेणी क्रम में 6 ओम के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? तो आपको कॉन्सेप्ट याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था इसको। इस समानांतर में अगर दो प्रतिरोध दे दे तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल बटा दोनों प्रतिरोधों का सम कर देते हैं, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। तो यहाँ पे इस दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? यहाँ पे 4 गुने 12 और 12 4 कितना हो जाता है 16। 4 से काटते हैं, 4 चुका 16, और 4 से काटते हैं इसको 4 3 12। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम आ गया। और श्रेणी में जब भी जुड़ा होता है तो सिंपल जोड़ देते हैं इसको। इसका श्रेणी में होता है R टोटल बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू कितना है 3 ओम है, और R2 का वैल्यू कितना है 6। तो 6 3 9 ओम हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अच्छे ताप रोधक में डैश ताप चालकता होती है। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। कह रहा है एक अच्छे ताप रोधक, रोधक मतलब क्या होता है जिसका विरोध करता है, तो उसमें ताप की चालकता क्या होगा उसका बहुत कम होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आगे की ओर चलते हैं। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.56 है। तो कांच वायु अंतरपृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण साइन आईसी के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जो बराबर होता है। तो साइन आईसी बराबर होता है, मतलब अपवर्तनांक पूछ रहा है, ठीक है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। तो निर्वात का प्रकाश वेग कितना होता है 1 होता है, और माध्यम का कितना दिया है 1.56 दिया है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो अप्रोक्स 0.64 के लगभग में आता है, ठीक है। फिर आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल लंबाई आर त्रिज्या एवं रोह प्रतिरोधकता वाले तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया है, तो आइए यहाँ पे समझते हैं इसको। आर बराबर क्या होता है रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर है, रो है, एल है, ठीक है। ऑप्शन इसमें मिलाइए। तो यहाँ पे ऑप्शन सब में है, ऊपर वाला तो सब में मिल जा रहा है, और एक जगह हमको क्या लेना है यही यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कोई भी अगर तार आप लीजिएगा, ठीक है, तो उसका जो टिप कहने का मतलब जो उसका ऊपर से छुइएगा ये वाला पॉइंट, तो ये क्या होता है एक सर्कुलर होता है, तो उसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक जगह क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर,
तो फाइनली मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा आर बराबर रो एल, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होने पर प्रेरित धारा डैश होगी, न्यूनतम होगी कि अधिकतम होगी कि शून्य होगी कि अनंत होगा। ठीक है, तो इसमें आप आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। जैसे कि कुंडली में जो चुंबकीय धारा होता है, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होता है तो अधिकतम फ्लक्स कुंडली के अंदर से पास होता है, जिसमें होने वाले प्रेरित धारा अधिकतम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेरित धारा क्या होता है, अधिकतम होगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक फॉर्मूला दे दिया है, सामान्य सूत्र CnH2n-2 निम्न में से किसको दर्शाता है। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन पढ़े हुएगा। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वह कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला दिया है। तो CnH2n-2 फॉर्मूला किसका होता है, यह होता है अल्काइन का। अल्काइन का कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, इसे अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया और अल्काइन हो गया। ठीक है, ये तीनों एक ही ग्रुप का हाइड्रोकार्बन होता है। तो अल्केन जब भी कहेगा, यहाँ पे ही समझा देते हैं, अल्केन तो CnH2n इस सब में कॉमन होता है। सीरीज याद रखिएगा, पहले अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, और इसमें कॉमन होता है CnH2n, 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 इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला का पूछेगा तो उसमें 2 जोड़ देना है, दूसरा का पूछेगा तो उसको छोड़ देना है, और तीसरा का पूछेगा तो 2 घटा देना है। तो इसको आइए हम लिख करके समझाते हैं। यहाँ पे CnH2n हो गया। ठीक है, अब अल्केन के कहेगा तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 2 जोड़ देंगे। अगर हमसे पूछेगा कि अल्काइन का क्या होगा तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब अगर पूछेगा हमसे अल्केन, अल्कीन हो गया, अब अल्काइन का पूछेगा मतलब तीसरा नंबर फॉर्मूला पूछेगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 2 घटा देना है। इसी प्रकार यही फॉर्मूला है CnH2n-2 अल्काइन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और तय करें कि दिए गए तर्क में से कौन से तर्क सही है। हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, हाइड्रोजन गैस होता है जो सिलेंडर में होता है, और सिलेंडर में आप कभी भी गैस भराते जाइए हो जाए तो उसको देखिएगा, हिला के देखिएगा तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ डोलते रहता है, मतलब लिक्विड स्टेट में कुछ फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, और उसको अगर ऊपर से पिन डाल के यानी कि उसको प्रेस कीजिएगा तो उसमें से क्या होता है, गैस निकलने लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है लिक्विड एवं गैस दोनों अवस्था में होता है। तो यही इसका तर्क दिया हुआ है, हाइड्रोजन तरल स्थिति में भी हो सकता है कि हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में हो सकता है, तो ये दोनों स्थिति में हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, या तो एक हो सही होगा या तो 2 सही होगा, ताकि दोनों ऑप्शन इसमें दिया नहीं है कि दोनों सही हो जाए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है। इसको आप याद रखिएगा, फेरस सल्फेट का रंग जो होता है ग्रीन, इसे ग्रीन विट्रियोल कहते हैं इसको। तो इसका कलर क्या होता है, ग्रीन मतलब हरा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहता है, HIV ह्यूमन, जिसे HIV होता है, ठीक है, HIV संक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है HIV संक्रमित रक्त के आधान से HIV होता है, मतलब रक्त के अगर किसी व्यक्ति को HIV है, अगर उसका रक्त किसी दूसरे व्यक्ति जिसके पास HIV बीमारी नहीं है उसको अगर दे दिया जाए तो उसको यह बीमारी फैल सकता है। ठीक है, तो यह सही कथन है। फिर HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध जो होता है,
अगर यौन संबंध अगर उससे बनाइएगा तो उसके थ्रू भी यह फैलता है, तो ये भी सही है। HIV संक्रमित मां से उनके नवजात बच्चे में संचारित हो सकता है, ये भी सही है। किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद उस मच्छर के काटने से HIV संचारित हो सकता है, तो इससे नहीं होता, यही गलत हो जाएगा हमारा आंसर। कोई मच्छर अगर काटता है तो उसके जो सूर्य में होता है तो ब्लड तो लगा नहीं रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग वह HIV को संक्रमित करने के लिए प्रभावी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति, यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? तो जब भी निर्वात में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की बात कहें तो दोनों क्या होता है? समान होता है। तो समान को कह सकते हैं, समान कहने का मतलब कांस्टेंट, स्थिर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? इसमें एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट होता है, इसको याद रखिएगा। लोहा का हेमेटाइट जो हो गया, यह लोहा के अयस्क है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। साथ ही इस क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन अंत होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू। जय हिंद।